हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी के सामने आ गया हूँ। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और जिससे कि मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कोरोना वायरस और भारत पर उसके क्या प्रभाव पड़े हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020 से 21 में 4.8% रहने का अनुमान था। ये यूएन की रिपोर्ट है दोस्तों। यूएन के एशिया और प्रशांत आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण स्कैप वर्ष 2020 की ओर से स्थायी अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी 4.8% रहने का अनुमान है। यह भविष्यवाणी 10 मार्च 2020 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई थी। वर्ष 2020 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई। वर्ष 2019 से 20 के लिए भारत की जीडीपी 5% रहने का अनुमान लगाया गया था और विकास दर में वर्ष 2020 से 21 में 4.8 तक गिरावट का अनुमान है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2021 से 22 के लिए जीडीपी की विकास दर 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले कुछ महीनों में भारत की जीडीपी में काफ़ी गिरावट आई है। इसकी वजह रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और एविएशन सेक्टर में मांग कम होना और क्रेडिट लिमिट का होना है। भारत की जीडीपी जुलाई-सितंबर 2019 की तिमाही में अपने पिछले 7 वर्षों में सबसे कम 4.5% यानी कि 4.5% की थी। आय में कमी और बढ़ोतरी बेरोजगारी ने भी भारत में विकास दर को धीमा कर दिया है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 में अनुमानित वृद्धि केंद्रीय बजट 2020 से 21 तक एक दिन पहले देश पेश किए गए थे। और आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 6.0 से 6.5% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है, जो कि वर्ष 2019 से 20 में 5% था। एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी यानी कि कोरोना वायरस का प्रभाव क्या पड़ा था दोस्तों। एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा। यूएन और स्केप की रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि इस महामारी के प्रकोप की वजह से अन्य वित्तीय क्रियाकलाप में कमी के कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है दोस्तों, अब आपको 31 मार्च 2020 तक कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ने के साथ ही नोवल कोरोना वायरस महामारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। और यह सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में फैला और जल्द ही पूरे दुनिया में कई देशों में यह सक्रिय रूप से फैल गया। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय जैसे कि लॉकडाउन, क्वारंटाइन और कई अन्य उपाय अपनाए जाने के बावजूद इस महामारी ने पहले ही एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस नोवल कोरोना वायरस के परिणामस्वरूप यूनाइटेड नेशन और एस्केप रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक एक्टिविटीज में भी कमी के कारण एशिया और प्रशांत रीजनल एरिया की जीडीपी में यानी कि उसके सकल घरेलू उत्पाद की में 0.5 से 0.8% तक की गिरावट आ सकती है दोस्तों। यह अनुमान यूनाइटेड नेशन और एस्केप की रिपोर्ट के द्वारा लगाया जा रहा है। दोस्तों, विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर भी इस वजह से फैल गया। वर्ष 2008 की तुलना में वित्त वर्ष 2019 से 20 में विश्व अर्थव्यवस्था 2.3% थी की धीमी गति से भी बढ़ी, जबकि वर्ष 2018 में यह जीडीपी 3% थी। वर्ष 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था के 2020 से 21 में 2.0% की वृद्धि के साथ धीमा होने की उम्मीद लगाई जा रही है दोस्तों। इन सब के अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र की विकासशील
अर्थव्यवस्थाओं में भी मंदी भारत, चाइना और रूस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने और अधिक बढ़ाया है। यूनाइटेड नेशन स्केप की रिपोर्ट में दोस्तों सुझाव के समाधान भी दिए गए हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है, विश्व अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 यानी कि नोवल कोरोना वायरस के प्रभाव को दूर करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों सहित विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और काम करना एक साथ मिलकर इनको चाहिए और आपस में समन्वय और सहयोग को मजबूती भी प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो।